नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। कहब तो लग जाए धक से। आज बात करेंगे एक ऐसे मजेदार टॉपिक के बारे में जिसको सुन करके आपको आश्चर्य भी होगा और हंसी भी आएगी। तमिलनाडु के एक पानी पूरी वाले को यानी कि गोलगप्पे वाले को 40 लाख रुपए की कमाई होने के बाद जीएसटी का नोटिस आ गया है। अब आप सोचेंगे कि पानी पूरी वाला और 40 लाख रुपए की कमाई। जी हाँ, 40 लाख रुपए की सेल की तमिलनाडु के एक पानी पूरी वाले ने साल भर में, तो उसको जीएसटी का नोटिस आ गया। अब आप देखिए कि ना जाने कितने ऐसे पानी पूरी वाले हैं, कितने ऐसे चाट और रेड़ी वाले हैं, कितने ऐसे ठेली और खोमचे वाले हैं जो डेली 5 से 10 हजार रुपए की सेल करते हैं। ये आज के टाइम में बहुत मामूली बात है कि कोई पानी पूरी वाला या समोसे वाला या रेड़ी वाला या और कोई जो खाने पीने की खोमचे लगाते हैं उनकी इतनी सेल होती हो। अब सेल हुई है, 40 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया है यूपीआई के माध्यम से। जी हाँ, यूपीआई, जीपे, पेटीएम और क्यूआर कोड जो इस्तेमाल करते हैं, जो सब लगा के सजा के बैठे हैं आजकल, सब्जी वाले, फल वाले और आपके मूंगफली वाले, रेड़ी वाले, गोलगप्पे वाले, बताशे वाले, टिक्की वाले, सब आजकल यूपीआई का जो वो स्कैनर होता है उसको रख करके बैठे बड़े मजे से, बड़े शान से। लेकिन जब जीएसटी का नोटिस आया तब आंखें फटी की फटी रह गई। उस पर जीएसटी लगेगा, साथ ही साथ पेनल्टी भी लगेगी जो हर सूरत में भरनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा धक्का, कितना मतलब कहना चाहिए कि जोरदार झटका पानी पूरी वाले को लगा होगा। और ऐसे तमाम लोग जो बड़े मजे से क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट ले रहे हैं और जीएसटी नहीं भर रहे हैं, साथ ही साथ इनकम टैक्स भी नहीं भर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उनके लिए भी बहुत जल्दी नोटिस जारी हो सकता है। और इसको लेकर के गाइडलाइंस भी आ गई हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके से आपका क्यूआर के जरिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो क्यूआर के जरिए तमाम पेमेंट्स लोग ले रहे हैं उस पर अब जीएसटी एप्लीकेबल किया जाएगा। और इतनी बड़ी इनकम आपके अकाउंट में आ गई और आप किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं भरेंगे, ये कैसे पॉसिबल है भाई। अब आपने सोचा था कि बड़े मजे से कैशलेस होगा इंडिया और डिजिटल बनेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। अब आप देखिए ना कि किस तरीके से मार पड़नी अब शुरू हो गई है। तो ये एक बड़ा झटका कह लीजिए जो बहुत जोर से लगा। इसको धीरे वाला झटका नहीं कहेंगे। मैंने नोटिस किया कि कई लोगों ने अब क्यूआर कोड से पेमेंट लेना बंद भी कर दिया है। कई जगहों पर केवल कैश, ओनली कैश जो है वो लिखा हुआ अब दिखाई देने लगा है। तो यानी कि फिर से जो पूरी अर्थव्यवस्था की कह लीजिए, बाजार का जो सिस्टम था उसको कह लीजिए, कैश पर ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपसे कुछ साल पहले तक हुआ करता था। क्योंकि कैश को फिर भी आदमी कहीं ना कहीं बचा करके, छुपा करके रख सकता है गरीब आदमी। अब उसको गरीब भी क्या कहे जब 40 लाख रुपए की सेल कर रहा है। एक वो आदमी है, फिर जो दूसरे भी तमाम लोग, जरूरी नहीं है कि सबकी 40 लाख की सेल होती हो हर साल में, लेकिन फिर भी जो लोग कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत बचा के रख लेते थे वो भी अब सबके सामने, क्योंकि हर पेमेंट आपका जो है अकाउंट में जा रहा है और अकाउंट पर नजर रखे हुए है सरकार पूरी तरीके से। तो ये जो चीज है अब ये कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई लोगों को दिखाई देगी और फिर से कैश पर लोग आना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि भाई पेटीएम कर दिया, जीपे कर दिया और आपका दूसरे और तमाम ऐप चलते हैं वो सब ऑनलाइन जितने भी पेमेंट थे छोटे छोटे चीजों के लिए, खाने पीने से लेकर के जरूरत की चीजों तक, क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए दिक्कतें ज्यादा हैं। अब जो बड़े लोग हैं वो तो इसको चलाएंगे ही, क्योंकि कैश आजकल आदत सी पड़ गई है लोगों को कैश लेकर के ना चलने की। ऐसा कैशलेस की आदत लगाई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो डिजिटल इंडिया बनाते बनाते डिजिटल इंडिया का क्या ही कर दिया। और कब कैसे बन पाएगा डिजिटल इंडिया और कैसे हो पाएगा कि पूरी इकोनॉमी कैशलेस। तो ये खबर एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग और चटाखेदार सी, पानी पूरी वाले को आया जीएसटी का नोटिस क्योंकि कमाई हुई थी 40 लाख रुपए सालाना। तो जोर का झटका बहुत जोर से लग गया। तो कहब तो लग जाए धक से में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलूंगे आपसे एक नए टॉपिक पर, एक मुद्दे पर, दूसरे मुद्दे पर। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।